हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज है 1 दिसंबर, तो हम इस ईयर के लास्ट मंथ में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी अपडेट्स आई थी इस ईयर में यूके में रूल्स को लेके, वर्क वीज़ा के रूल हो फिर चाहे स्टूडेंट वीज़ा के रूल हो, बट अभी तक काफ़ी ऐसे रूल्स हैं जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। आज एक ऐसे ही रूल की मैं बात करने जा रही हूँ जो कि मोस्ट कॉमनली काफ़ी लोग उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, जिन्होंने यूके का वर्क वीज़ा अप्लाई करना होता है। चाहे आप विद इन यूके ये वीज़ा स्विच करवा रहे हो किसी और वीज़ा कैटेगरी से, चाहे आपने एक्सटेंशन करनी है, या फिर आप आना चाहते हो यूके ऑन स्किल्ड वर्कर वीज़ा, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है अगर आप सैलरी को लेके अभी भी कंफ्यूज हो। होपफुली इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे कि आपको कितनी सैलरी रिक्वायर्ड होगी एक्सटेंशन के लिए, वीज़ा अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइम। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजास एंड करंट अपडेट, स्पेशली अबाउट यूके। इसमें मैं काफी जो वीडियोस है वो अपलोड करती रहती हूँ। सो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। तो डायरेक्टली पढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि यूके की जो लास्ट गवर्नमेंट थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी, उन्होंने एक मेजर रूल चेंज कर दिया था इन अप्रैल 2024, जो कि था सैलरी थ्रेशोल्ड को लेके। 38,700 जो सैलरी थी वो हर किसी के लिए कर दी गई थी, एज पर जो न्यूज आती है, या फिर ज्यादातर लोग समझते हैं कि 38,700 सैलरी रिक्वायर्ड है। पर ऐसा नहीं है कि हर फील्ड में या फिर हर पर्सन को 38,700 सैलरी का अमाउंट है वो मिलता हुआ होना चाहिए। इसके अलावा काफी अलग अलग रूल है जो कि अलग अलग लोगों पे लगते हैं, जिनको कि कम सैलरी में भी स्किल्ड वर्कर वीजा मिल जाता है, और जो लोग एक्सटेंशन की अप्लाई करते हैं, जिनका वीजा ऑलरेडी अप्लाइड है, उनकी भी बात करते हैं। तो यहीं पे डिपेंडेंट को लेके भी काफी ज्यादा जो है कंफ्यूजन है लोगों की रहती है कि अगर हमने विद डिपेंडेंट अप्लाई करना है तब हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो बेसिकली जितने भी सारे मैं रूल आज बताने वाली हूँ वो सभी के सभी लगेंगे अगर आपने अपने विद डिपेंडेंट विद स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करना है। एज ए कैरियर अप्लाई नहीं कर सकते, उसके अलावा सभी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं विद सेम सैलरी थ्रेशोल्ड। 29,000 सैलरी को लेके बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि 29 सैलरी कर दी गई है, पर वो स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए नहीं है। जितनी सैलरी मेन एप्लीकेंट को चाहिए किसी भी स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए वो सेम ही है विद डिपेंडेंट भी। तो बढ़ते हैं सैलरी की तरफ। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मेजरली जो रूल है वो ये बोलता है कि 38,700 सैलरी आपको मिलती होनी चाहिए, या फिर जो भी आपकी फील्ड का ऑनगोइंग रेट है उन दोनों में से जो भी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 38,700 ऑलरेडी इतनी हाई है, इसके बाद ऑनगोइंग रेट कैसे हो सकता है। तो काफी ऐसी हाई प्रोफाइल जॉब्स होती हैं जिनका की ऑनगोइंग जो रेट है वो 38,700 से भी ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसी कोई जॉब है जिसका की जो ऑनगोइंग रेट है 38,700 से ज्यादा है, उस केस में आप पे 38,700 वाला रूल इंप्लीमेंट नहीं होगा। पर काफी जॉब्स ऐसी भी हैं जिनका ऑनगोइंग रेट 38,700 से कम है, तो उस केस में वो कुछ और चीजों के लिए मैटर करता है। पर अगर आप नॉर्मल वीजा अप्लाई करने वाले हो तो आप पे सेम जो रूल है वो इंप्लीमेंट रहेगा। अब बात करते हैं कि कौन से और रूल है जिनके थ्रू आप जो है अपनी कम सैलरी में भी ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर केस में आपको 38,700 ही सैलरी चाहिए या फिर ऑनगोइंग रेट का हाई रेट ही चाहिए। काफी केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कि आपके ऑनगोइंग रेट का 70% या फिर 90% सैलरी भी मिल रही है, उस केस में भी एलिजिबल हो जाओगे। सैलरी का जो मिनिमम अकाउंट है वो है 30,900। तो 30,900 से आपकी सैलरी एनीवे कम नहीं होनी चाहिए अगर आपके ऑनगोइंग रेट का आपको 70% या फिर 90% मिल रहा है। तो कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें कि आप ये सैलरी
का अगर अमाउंट आपको मिल रहा है तो आप एलिजिबल हो सकते हो। तो जिसमें सबसे मेजर जो रूल आता है वो आता है न्यू एंट्रेंट का। तो काफी लोग ये जानना चाहते हैं कि न्यू एंट्रेंट के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है। तो गाइस, न्यू एंट्रेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी रहती है वो फर्स्ट रहती है एज की। अगर आपकी एज 26 ईयर से कम है, आप 26 के नहीं हुए हैं, आप ये वीजा अप्लाई करने वाले हो स्किल्ड वर्कर वीजा, उस केस में आपको न्यू एंट्रेंट के अंडर जो है स्किल्ड वर्कर वीजा मिल सकता है, जिसमें आपकी जो सैलरी है 30,900 चाहिए, या फिर आपकी जो सैलरी है उसका ऑन गोइंग रेट 70 से लेके 90% होना चाहिए, अगर इन केस जो है वो हायर रेट वाली सैलरी में आप अपना जो वीजा अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा जो लोग हैं यूके में स्टूडेंट जिन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है, क्योंकि विद इन स्टडी आप अपना वीजा अप्लाई नहीं कर सकते, पर अगर आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है उन लोगों का जो कुछ एक जहाँ किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, जिसके कारण जो उनकी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसके कारण वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, पर उनको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आपको डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट मिल गया है, आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। रीजन दो रहते हैं उसके, क्योंकि आपने अपनी स्टडी कंप्लीट करी है, आपको डिग्री नहीं मिली। एज पर रूल ये है कि आपकी स्टडी कंप्लीट होनी चाहिए, आपके कोर्स की जो डेट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कोर्स कंप्लीट करने का, फिर चाहे वो डिप्लोमा की फॉर्म में ही क्यों ना हो, आप स्किल्ड वर्कर वीजा स्टिल अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेट योर सर्टिफिकेट। तो ये मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अगर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते तो क्या वो एलिजिबल है स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए। तो आंसर इज यस। अब बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी में आप न्यू एंट्रेंट में एलिजिबल हो जाते हैं जैसे ही आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप PSW अप्लाई कर चुके हो, स्टिल आप एलिजिबल रहते हैं यूके में न्यू एंट्रेंट एज ए न्यू एंट्रेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। तो न्यू एंट्रेंट के लिए जो सैलरी है वो मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ, पर यहाँ पे जो एक मेजर रूल रहता है न्यू एंट्रेंट को लेके कि आपको 4 ईयर का टोटल टाइम मिलता है न्यू एंट्रेंट, और इसमें वो टाइम भी काउंट होता है जो कि आपने ग्रेजुएट वीजा पे स्पेंड कर दिया है। ग्रेजुएट वीजा रूट पे अगर आपने टाइम स्पेंड कर दिया है वो भी इंक्लूड होगा। तो जितना टाइम आपने ग्रेजुएट वीजा पे स्पेंड कर दिया है वो माइनस हो जाएगा, उसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है उतना ही टाइम आपको मिलेगा एज ए न्यू एंट्रेंट जो है स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए। एक मेजर क्वेश्चन यहाँ पे रहता है डिपेंडेंट्स का। एप्लीकेंट के डिपेंडेंट है, लाइक जो स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट है, क्या वो भी एज ए न्यू एंट्रेंट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो आंसर इज नो, क्योंकि डिपेंडेंट वीजा को एज ए डिपेंडेंट वीजा कंसीडर करा जाता है, फिर चाहे आप स्किल्ड वर्कर के हो, फिर चाहे आप PSW पे हो, आप चाहे स्टूडेंट वीजा पे हो। आपका जो वीजा है वो PSW वीजा नहीं है, आपका वीजा स्टडी वीजा नहीं है, ना ही आपका वीजा फ्यूचर में जाके स्किल्ड वर्कर वीजा होगा। आपका वीजा डिपेंडेंट वीजा है, फिर चाहे आपका मेन एप्लीकेंट किसी भी वीजा कैटेगरी पे हो, क्योंकि आप किसी भी मेन वीजा कैटेगरी पे नहीं हो, इसलिए आप एज ए न्यू एंट्रेंट स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते। ओनली जो मेन एप्लीकेंट है वही एज ए न्यू एंट्रेंट वीजा यूके का अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ और जो रूल है जिसके थ्रू आप लेस सैलरी में भी अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो, जिसमें कि स्टूडेंट वीजा के लिए एक और जो रूल माना जाता है वो ये भी माना जाता है कि इन केस आपका स्टूडेंट वीजा नहीं है पर लास्ट 2 ईयर में भी आपका स्टूडेंट वीजा था, उस केस में भी आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हो एज ए न्यू एंट्रेंट। मींस अगर लास्ट 2 साल में आपने यूके से स्टडी कंप्लीट करी है या फिर आपने 2 ईयर की बैचलर करी है, उस केस में जो है आप जो एज ए न्यू एंट्रेंट स्किल्ड वर्कर वीजा अप्लाई कर सकते हो इन केस अगर आप यूके को लीव भी। इसके अलावा काफी और भी रूल है जिसके थ्रू अगर आपको 30,960 पाउंड सैलरी मिलती है तो आप एलिजिबल हो सकते हैं, जिसमें एक मेजरली आती है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। तो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में यूके गवर्नमेंट ने काफी जो जॉब्स हैं उन्हें ऐड करा है, तो मैं इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप इसको गो थ्रू हो सकते हो। अगर आपकी जॉब इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है तो उस केस में भी जो आप वीजा है वो अप्लाई कर सकते हो थ्रू 30,960 पाउंड की सैलरी के साथ। इसके अलावा जो एक रूल और होता है वो होता है अगर आप जॉब कर रहे हो एज ए हेल्थ केयर या फिर एजुकेशन में, तो उस केस में भी आप लोअर सैलरी के साथ हेल्थ केयर वीजा अप्लाई कर सकते हो। तो इस केस में जो लोअर रेट रहता है वो रहता है 23,200, या फिर जो आपकी फील्ड का ऑन गोइंग रेट है उसमें से दोनों में से जो भी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। एनीवे
23,200 से कम आपकी सैलरी नहीं होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एक्सटेंशन की, कि जो लोग अपने वीजा की एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे या फिर जिन्होंने स्विचिंग करनी है, अगर आपका जो कोर्स है वो जो है अप्रैल 2024 से पहले का है, आप किसी भी तरह की जॉब में है अप्रैल 2024 से पहले, तो आपका जो कोर्स है वो पहले आएगा। या तो आप उसके बाद स्विचिंग करोगे या फिर आप करोगे एक्सटेंड वीजा। तो इस केस में जो आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो आपकी जो प्रीवियस सैलरी रिक्वायरमेंट है वो आप पे इंप्लीमेंट होगी, और लोअर गोइंग रेट, इन दोनों में से जो अभी हायर है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। तो लोअर गोइंग जो रेट है वो टाइम टू टाइम ईयरली चेंज होता रहेगा, जिसके कारण थोड़ी सी जो वेरिएशंस है वो आती रहेंगी अगर आप लेटर ऑन जाके एक्सटेंशन अप्लाई करोगे। तो लोअर गोइंग रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे ऑन गोइंग रेट की लिस्ट आती है उसमें 2 कॉलम होते हैं, लोअर गोइंग रेट और रीसेंट गोइंग रेट। तो अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करने वाले हो तो लोअर गोइंग जो रेट है वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी फील्ड का कितना चल रहा है। जो भी वो रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सटेंशन है वह आप अप्लाई कर सकते हो। अगर लोअर गोइंग रेट 29,000 से कम है उस केस में आपको 29,000 सैलरी चाहिए। अगर लोअर गोइंग रेट 29,000 से ज्यादा है तो उस केस में आपको वो जो लोअर गोइंग रेट है वो मिलता हुआ होना चाहिए। और ये जो रूल है वो सिमिलरली पीछे की तरह जो सारे रूल है उन पे भी इंप्लीमेंट होगा। अगर आप एक्सटेंशन करने वाले हो, आप अपना एम्प्लॉयर जो है उसे चेंज करने वाले हो, लाइक अपना वीजा अपडेट करने वाले हो, या फिर अपना वीजा अपडेट करने वाले हो, आप अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हो, वीजा स्विचिंग कर रहे हो, आप अप्रैल 2024 से पहले से इस वीजा कैटेगरी पे हो, स्किल्ड वर्कर वीजा कैटेगरी पे हो, फिर चाहे किसी भी फील्ड में हो, तो सेम जो रूल है आप पे इंप्लीमेंट होने वाला है। तो गाइस ये कुछ ऐसी मेजर पॉइंट्स थे जो कि सैलरी को लेके यूके ऑफिशियल साइट पे अवेलेबल है, पर काफी लोग इन रूल्स को लेके काफी डाउट में चले जाते हैं। होपफुली ये जो वीडियो है उसने आपको काफी क्लैरिटी दे दी होगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है वो भी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो, एंड ऑफकोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है। उसके अलावा लिंक ट्री का एक लिंक जो है नीचे अवेलेबल है, उसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।